नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर देश के अन्नदाता यानी कि किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग जय जवान जय किसान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चले, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे हैं किसानों के 2500 से भी ज्यादा ट्रैक्टर। सरकार के साथ में 5 घंटे चली मीटिंग पूरी तरह से बेनतीजा रही है। जी हां दोस्तों, बताते चले किसान आंदोलन यहां पर शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ में किसान संगठनों की 5.5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा। किसान एमएसपी पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर गंभीर नहीं है, बस टाइम पास किया जा रहा है। किसान मजदूर मोर्चा का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, सरकार के मन में खोट है, वे हमें कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी रहेगा। 16 फरवरी को भारत बंद भी बुलाया गया है किसानों की तरफ से। दोस्तों यहां पर बताते चले, इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग हिस्सों के 200 से भी ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी के दिल्ली चलो मोर्चा में लगभग 20,000 किसान 2500 ट्रैक्टर्स से दिल्ली यहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें, बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों को रोकने के लिए कहीं पर बॉर्डर सील किए गए हैं, तो कहीं पर इंटरनेट बंद किया गया है, तो कहीं पर सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं और कई जगहों पर तो जेलें भी बनाई गई हैं। और वहीं अब बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार से बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने को कहा है। इसलिए धारा 144 लगाने और सीमा सील करने के बाद अब सरकार किसानों को यहां पर जेल से रोकना चाहती है, यानी कि उनको जेल में डालने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार 3 केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से किसानों से मीटिंग का पाखंड कर रही है ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार बातचीत कर रही है। वहीं उसी मीटिंग में बैठे किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट यहां पर सस्पेंड कर दिए गए। मीडिया पहले से ही किसानों को नहीं दिखा रही है और अब सरकार सोशल मीडिया को भी कुचल रही है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, इसीलिए यहां पर सभी लोगों को किसानों के समर्थन में खड़े होने की बहुत ही जरूरत है। कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वी सपोर्ट फार्मर। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, नीतीश की पार्टी जेडीयू टूटेगी। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार को विश्वास मत मिलने को लेकर के प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और कहा कि 42 विधायकों की कुल जमा पूंजी अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बदलेगी। इसको मैं लिख करके देता हूं, यह यहां पर कहना है प्रशांत किशोर का। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अपडेट बताते चले कि बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति गिरफ्तार किए गए हैं। एमएलए पर लगा था आरजेडी से साठगांठ का आरोप। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को, बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद भी सियासी हलचल थमी नहीं है। एक तरफ जहां आरजेडी नेताओं पर जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए यहां पर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं अब खबर है कि जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों ये वही बीजेपी है जो दूसरी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए देकर के खरीदती है, और अब यही बीजेपी आरजेडी पर आरोप लगा रही है कि हमारे गठबंधन के विधायकों को लालच दिया गया। अब इस बात पर कौन ही यकीन करेगा, आप लोग ही बताइए। केंद्र में इनकी सत्ता, राज्य में इनकी सत्ता और विधायक खरीद रहे हैं आरजेडी वाले, ऐसा आरोप यहां पर बीजेपी वाले लगा रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले कि पुलिस ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीमा भारती पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों
आप लोगों को बता दें कि बीमा भारती उन 5 विधायकों में से एक थी जिससे पार्टी पिछले 2 से 3 दिनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि वे यहां पर आरजेडी के साथ में हो गई हैं और अब यहां पर नीतीश सरकार अपने ही विधायकों से बदला लेने की तैयारी कर रही है, यानी कि कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के लिए की है बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की पीड़ा पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के धन जारी करने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया है कि मैं आपको पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की दुर्दशा और न्याय के लिए उनकी लड़ाई के बारे में लिख रहा हूं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्रीय धनराशि जारी की जाए। दोस्तों बताते चलें कि यहां पर ऐसी ही मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही है और ममता बनर्जी की मांग का समर्थन यहां पर राहुल गांधी ने भी कर दिया है और पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। केरल में राशन की दुकानों में नहीं लगाएंगे पीएम मोदी के फोटो और पोस्टर, मुख्यमंत्री विजयन ने ठुकराई है केंद्र सरकार की मुहिम। जी हां दोस्तों, यह अभियान ऐसे समय में चलाया गया है जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है और स्पष्ट है कि यह बीजेपी के चुनाव अभियान का हिस्सा है। इसलिए यहां पर पीएम मोदी के फोटो और पोस्टर किसी भी कीमत पर राशन की दुकानों में नहीं लगेंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का। दोस्तों इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर के एक ताजा सर्वे सामने निकल के आया है। आंकड़े आप लोगों को बताते चले चौंकाने वाले हैं। कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें बताते चले कि बीजेपी के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें और वहीं बताते चले उद्धव गुट और शरद पवार गुट के खाते में 14 सीटें, जबकि शिंदे और अजित पवार गुट के खाते में मात्र 6 सीटें ही जा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो महाराष्ट्र में एमवीए को 26 सीटें मिल रही थी, जबकि तमाम कोशिशों के बाद एनडीए को सिर्फ यहां पर 22 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी उसे 19 सीटों का नुकसान तो महाराष्ट्र से हो ही रहा है और मोदी जी नारा देते हैं 400 पार। हर राज्य के अंदर बीजेपी को कुछ ना कुछ सीटों का नुकसान हो ही रहा है। कर्नाटक के अंदर भी जबरदस्त झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कर रही है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं चुनाव के दौरान। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।